ये ज़िंदगी है और मेरे नज़दीक ज़िंदगी महज सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि अपनी हस्ती हबाब की सी, हमें नहीं पता हम कब मर जाएं। अगर किसी से गलती हो जाए तो दरगुजर कर दें और हर किसी के साथ भलाई से पेश आएं। दैट्स इट। मैंने आपको एक बात बतानी है, इसलिए बतानी है कि जो मैंने नुकसान उठाया है वो आप लोग ना उठाएं। भलाई का ज़माना ही नहीं है। ये जो भलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि भलाई का ज़माना, भलाई और ज़माना एक साथ इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं इल्म इस बात का कि इन्होंने कहाँ से सुना है। मुझे तो लगता है कि जो भलाई का ज़माना था वो डायनासोर से भी अरबों साल पहले मर चुका था। अब इन्होंने पता नहीं भलाई का ज़माना कहाँ से पकड़ लिया है। यहाँ पे अगर कोई कहता है ना कि मैं कुएं में छलांग लगा रहा हूँ, तो आपका हक बनता है उससे पूछना कि भाई क्या जिस कुएं में आप छलांग लगा रहे हैं इसकी गहराई आपको पता है? वो बंदा कहेगा हाँ पता है, इसकी गहराई 300 फुट है। तो आपका हक बनता है उसे 600 फीट गहरा कुआं प्रोवाइड करना। ये ज़माना चल रहा है। हुआ कुछ यूं कि मेरा एक दोस्त था, उसने मोहब्बत कर ली। था मिडिल क्लास फैमिली का, कारोबार नहीं था, अपनी इंजीनियरिंग उसने मोहब्बत में तबाह कर ली। फिर जब बारी आई शादी की तो लड़की ने शादी एक बिजनेसमैन के बेटे से कर ली। ये बेचारा नाकाम आशिक 4 साल अपने लगा के मोहब्बत में इंजीनियरिंग तबाह करके, मैंने उसे तब समझाया लेकिन ये नहीं माना। अब बंदा डिप्रेस हो गया। इसने कहा कि मेरी शायद शक्ल उसे अच्छी नहीं लगी, शायद मुझ में कुछ ऐसी खामी है जो उसने इनकार कर दिया है। तो मैंने इसे दिलासा देने के लिए पॉल पोगबा की तस्वीर दिखाई और उसकी बीवी दिखाई। मैंने कहा यार ये देखो, बात पैसे की है, आपकी शक्ल मैटर नहीं करती। 90% लोगों की मोहब्बत यहाँ पे नाकाम हो जाती है और नाकाम इसी वजह से होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, अच्छी जॉब नहीं होती। और 10% जिन लोगों की मोहब्बत कामयाब होती है वो उन्हीं लोगों की होती है जिनकी मंथली इनकम 8 डिजिट हो। ये बंदा नहीं माना भाई, डिप्रेस्ड रहा। फिर मैंने ये सोचा कि चले मैं इसको अपना बताता हूँ कि मैंने भी मोहब्बत की थी। अपना बताने लगा। मैंने कहा यार तुझे इस बात का इल्म है कि मैंने भी मोहब्बत की थी? कहते हैं अच्छा यार कभी तुमने बताया नहीं। मैंने कहा ये बताने वाली चीज़ है, मैं ऐलान करता फिर मैंने मोहब्बत की थी, मैंने मोहब्बत की थी और मुझे मिली भी नहीं। कहते हैं अच्छा बताओ ज़रा कैसे की और क्या हुआ, तुम्हारी मोहब्बत कैसे जुदा हुई? फिर मैंने उसे बताया कि मैंने उसे एक शादी पे देखा था, शादी पे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। फिर मुझसे पूछता है अच्छा फिर क्या हुआ इसके बाद? मैंने कहा फिर उसकी शादी होगी, दैट्स इट। कहते हैं इतनी जल्दी शादी भी होगी? मैंने कहा भाई जिस शादी पे मैंने उसे देखा था वो शादी ही उसी की थी। तो कहता है अजीब हो गया यार, तू बच्चा था क्या? उसकी शादी पे उससे मोहब्बत कर ली? मैंने कहा हाँ था बच्चा। कहता है अच्छा क्या उम्र होगी उसकी? मैंने कहा उम्र होगी उसकी 23-24 साल। कहता है तुम्हारी क्या थी? मैंने कहा 13 साल। तो ये बात सुनते ही उसने इधर उधर देखा, थोड़ा हंस के। मैंने कहा चलो बंदे का डिप्रेशन ख़त्म हो गया, हंस रहा है। तो हाथ आगे बढ़ा के उसने कांटा उठा लिया, इस किस्म का कांटा उठाते ही उसने यूं करके मेरी आंख में दे मारा और ये मेरी एक आंख चली गई। है भलाई का ज़माना बताइए आप? वहाँ पे मैं उसे दिलासे देने गया हूँ और अपनी आँख देख के आ गया हूँ। ये है भलाई का ज़माना। सुबह उठाते ही मेरी माँ कहती थी बेटा उठो, अपनी आँखें खोलो। प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करती थी माँ मेरी। अब वो तो बेचारी कहेगी ना बेटा उठो आँखें खोलो, मैं क्या कहूँगा माँ आप गलत कह रही हैं। यहाँ पे सिंगुलर सीगा इस्तेमाल हो रहा है, आँख खोलो। तो जो कुछ भी था मैंने हसन को माफ़ कर दिया है। वो डिप्रेस्ड था या जो कुछ भी था, उसने जो कुछ भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं बड़े दिल वाला हूँ लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया है, सिर्फ ये सोच के कि क्या हुआ, यहाँ की गई है ना दूसरी तो है। बेटा हसन दरवाजे पे खड़ा है कांटा लेके। अबे ये भी लेने आ गया है।